हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ये ईवीएस पैडागोजी से रिलेटेड मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं चर्चा करूँगी कि ईवीएस पैडागोजी में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थीम्स, जिस पर ही पूरी जो ईवीएस है क्लास 3rd to 5th वो बेस्ड है ना। तो थीम्स की अगर मैं बात करूँ कि इससे क्वेश्चन कितने पुटअप हुए हैं, कम पुटअप हुए हैं या ज़्यादा, तो जो क्वेश्चन है वो पहले तो नहीं इससे आते थे, बट अब जो है इससे क्वेश्चन पुटअप होने लगे हैं। 2016 में भी इससे क्वेश्चन आया था और रिसेंटली दिसंबर 2019 का जो एग्ज़ाम था उसमें भी इससे क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि अब इसका ट्रेंड, अगर मैं कहूँ कि अब थीम्स पूछी जाने लगी, अब इसका ट्रेंड आ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना। तो चलिए हम लोग थीम्स जो है इसके बारे में पहले इसका थोड़ा सा मतलब जानते हैं कि क्या है ये। तो इसका मतलब ये है कि जो भी क्लास 3rd to 5th ईवीएस है वो उसके जो चैप्टर्स हैं वो किसको ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो वही जो 6 थीम्स हैं, जो पर्यावरण की कितनी थीम्स हैं आपको याद रखनी है कि 6 थीम्स हैं, उन्हीं थीम्स को ध्यान में रख के बनाए गए हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में इन्हीं 6 थीम्स के बारे में, थीम्स कहें या विषय वस्तु, हिंदी में बात करते हैं विषय वस्तु या पाठ्यक्रम या सिलेबस, जो भी है वो इन्हीं थीम्स पे बेस्ड है ना। तो हम लोग जानेंगे कि वो थीम्स क्या हैं, है ना। अब देखिए एनसीएफ 2005 जो है इससे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में बनता है। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए, है ना। तब तक के लिए इसमें जो थीम्स की बात कही गई है, जो ईवीएस में पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं, हम उनको समझेंगे, देखेंगे और फिर क्या करेंगे कि आगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जैसे क्वेश्चन थोड़े बहुत बन सकते हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि थीम्स क्या हैं। तो देखिए थीम्स जो हैं ईवीएस में, ठीक है, वो कितनी हैं? 6 हैं। आपको याद रखना है कि थीम्स कितनी है, 6 थीम दी गई हैं। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईवीएस में कितनी थीम दी गई हैं। तो कितनी थीम दी गई हैं? 6। ईवीएस, जैसा कि नाम ईवीएस है हमारा, तो समझिए कि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या है। इन्वायरमेंटल स्टडीज है ना, इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक। अब देखिए, तो अब हम लोग देखते हैं इसमें थीम्स क्या क्या है। तो देखिए जैसे कि जो हमारी पहली थीम दिख रही है वो कौन सी है? फैमिली एंड फ्रेंड्स। हिंदी में भी मैं आपको बता दे रही हूँ कि परिवार एवं मित्र, ये हमारी थीम है। और ये जो थीम है परिवार एवं मित्र, पहली ही हमारी थीम है। दूसरी हमारी है, आप कोई भी कर सकते हैं कि परिवार एवं मित्र और फूड, भोजन, और क्या हो गया, भोजन, जल या पानी, और शेल्टर का मतलब होता है आवास, ट्रेवल, और थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया गया है। ये 6 थीम आपको बिल्कुल माइंड में रख लेनी है। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रेवल और थिंग्स वी मेक एंड डू, ये आपको याद रखना है। चलिए ये हो गया। लेकिन अब देखिए जो 2019 दिसंबर में क्वेश्चन पुटअप हुआ था वो थीम्स से हुआ ही नहीं। किससे हुआ? सब थीम से, है ना, सब थीम से पुटअप हुआ। तो सब थीम से क्वेश्चन पुटअप हुआ तो इसका मतलब सब थीम भी इंपॉर्टेंट है। अब सब थीम क्या होती है? जो थीम्स के अंदर का पार्ट होता है। जैसे पहला जो है हमारा फैमिली एंड फ्रेंड, इसमें सब थीम है हमारी कौन सा, मतलब फैमिली और फ्रेंड के बारे में हम लोग जानते हैं, परिवार एवं मित्र। आप देखिए परिवार आएगा तो परिवार के साथ में क्या आएगा कि परिवार के लोग कौन कौन से होते हैं, उनसे हम लोग कैसा व्यवहार करते हैं, है ना, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का क्या महत्व है, इसमें कौन कौन से लोग क्या क्या काम करते हैं, है ना। और इसमें तो इसका मतलब जो भी रिलेशनशिप की बात है वो भी इसी में कि परिवार के लोगों से हमारे आपसी संबंध कैसे होते हैं, उनकी भी बात इसमें होगी, रिलेशनशिप की। और देखिए परिवार और मित्र हैं तो जो वर्क एंड प्ले है ना, वर्क एंड प्ले का मतलब क्या हो गया? काम और खेल। तो खेल और काम हम लोग किसके साथ करेंगे? फैमिली, फ्रेंड्स, है ना, इन्हीं में ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। देखिए वाटर में आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। फूड में आ सकता है क्या? नहीं।
शेल्टर में भी नहीं, ट्रेवल में भी नहीं, और ना ही थिंग्स वी मेक एंड डू। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो वर्क एंड प्ले है ये किसकी सब थीम है, किस थीम की सब थीम है। तो आपको याद रखना है फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्योंकि फैमिली के लोगों के साथ ही और फ्रेंड्स के साथ ही हम क्या करते हैं, खेलते हैं। तो वर्क एंड प्ले किस में आ जाएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में आ जाएगा। अब एनिमल, तो अब एनिमल देखिए फैमिली और फ्रेंड्स में, देखिए यहाँ पर बच्चों को क्या बताया गया कि बच्चे के जो मित्र होते हैं वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बस मित्र आस पास वाले जो हो गए बस वही मित्र हो गए। यहाँ पर जो जानवर है उनको भी फ्रेंड की तरीके दिखाया गया है। बच्चों के मन में बात डालने की कोशिश की गई है कि जो जानवर है, जो एनिमल्स है, वो भी बच्चे के फ्रेंड है ना। तो आपको याद रखना है कि ये जो एनिमल वाला पार्ट है ये भी किसके अंदर आ रहा है, हमारा फैमिली एंड फ्रेंड के अंतर्गत ही आ रहा है। अब यहाँ पौधों के, बच्चे के अंदर संवेदनशीलता लाने के लिए पौधों के प्रति, है ना, प्लांट्स के प्रति, तो इसीलिए उसको फैमिली और फ्रेंड में दिखा दिया कि बच्चों के अंदर ही मेंटालिटी हम पहले से ही बना देंगे कि जो प्लांट है वो क्या है, वो भी हमारी फैमिली के तरीके हैं, हमारे फ्रेंड के तरीके हैं, ऐसे ही हमारे एनिमल भी हैं। तो आपको ये बातें बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि अब थीम से क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे करके इस तरीके से पूछा जा रहा है कि वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट थीम पे जो हमारी है कि फूड। तो फूड में ऐसी कोई सब थीम उसमें बताई नहीं गई, लेकिन आपको समझना है कि फूड में क्या क्या आता है। जैसे इस थीम में मतलब क्या है कि जो भी हमारे फूड है ना, जो भी हमारा भोजन है, उसके स्वाद से रिलेटेड बातें की गई हैं, है ना, उनके डाइजेशन से रिलेटेड बात, और भोजन जो है मतलब जो हमारा फूड है वो कितने टाइप्स का होता है, किस किस तरीके से बनता है ना, और भोजन को पकाने के तरीके कौन कौन से हैं, है ना, उनको संरक्षित करने के तरीके कौन कौन से हैं ना। तो ये इन सब की बात किस में की गई है, इन सब की बात इस थीम में कही गई है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किस थीम के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं कि मतलब भोजन जो है वो उसको पकाने के तरीके कौन कौन से, कैसे भी बन सकता है। तो आप इसमें ना चले जाएं, ये जो है थिंग्स वी मेक एंड डू, किस में आप चले जाएं, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं। आपको ये नहीं करना है, आपको याद रखना है कि ये फूड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपनी नेक्स्ट थीम जो हमारी है वाटर। तो वाटर को समझते हैं कि वाटर का क्या मतलब है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इनको आपको कैसे पहचानना है। तो इस थीम में हम लोग जो भी पानी है, हमारा वाटर है, उसका महत्व क्या है ना, और पानी की कमी से, पॉल्यूशन से, पानी के, है ना, वाटर पॉल्यूशन से हमें कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, पानी को हमें किस तरीके से बचाना है ना। तो इन और जो भी पानी से रोग होते हैं, इन सब के बारे में इस थीम में चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए जो हमारे अब नेक्स्ट थीम आती है वो आती है शेल्टर, या बोलते हैं इसको आवास, है ना। तो शेल्टर में क्या बात कही गई है, तो इस थीम में हमारा बताया गया है कि जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, अलग अलग, जैसे कुछ लोग कहाँ रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं मैदानी क्षेत्रों में, तो उनके मकान कैसे होते हैं, और कुछ लोग पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं तो उनके मकान कैसे होते हैं। इन सब की बात, अलग अलग जगह की बात की गई है। लोगों का रहन सहन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है कि आप थीम में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो कि आप रहन सहन में पता लगा आप फैमिली एंड फ्रेंड में लगा दे रहे हैं। तो आपको हर चीज़ क्लियर करके चलनी है कि जो शेल्टर है, शेल्टर का मतलब आवास के लोग हर जगह के अलग अलग होते हैं, तो उनके रहने का ढंग भी अलग अलग होता है, उनका पहनावा भी अलग अलग होता है ना। और जो अलग अलग घर हैं तो उनमें जब आपदाएं आती तो क्या क्या होता है। तो ये आपदाओं मतलब जैसे आपने सुना होगा प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, है ना, जैसे बाढ़ हो गया और भी अलग अलग, भूकंप हो गया, तो ये सब भी इसी शेल्टर के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा हमें क्या, शेल्टर को, हमारे आवास को क्षति पहुंचती है ना। तो अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारी थीम है ट्रैवल। वो ट्रैवल क्या है, तो देखिए ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा, आप जानते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें यात्रियों के अनुभवों की बात की गई है, जो भी यात्री हैं, है ना। जैसे जो आप ईवीएस की बुक उठाएंगे उसमें बहुत ऐसे चैप्टर्स में बात कही गई कि यहाँ से यहाँ घूमने गए, ये हुआ वो हुआ, तो इसमें यात्रियों के अनुभवों की बात की गई है। और एक और बात कि जो भी पुराने ऐतिहासिक स्मारक है ना, जो मॉन्यूमेंट्स हैं हिस्टोरिकल हमारे,
उनकी डिज़ाइन कैसी है ना, और जो भी हमारे धातु मतलब मेटल्स हैं उनसे कैसी कैसी चीज़ें पहले बनाई जाती थी, कैसे सिक्के होते हैं, ये सब ट्रैवल के अंतर्गत आए। क्यों आएगा ट्रैवल के अंतर्गत? इसका सिर्फ एक रीज़न है कि आप ये सब चीज़ें घर में तो अपने देखते नहीं है, ना तो घर में देखते हैं, ना वाटर में देखते हैं, ना फूड में देखते हैं, है ना। तो ये आप कहाँ देखते हैं? जब आप कहीं ट्रैवल करने जाते हैं तभी ये सब चीज़ों को देखते हैं। तो साफ सीधी बात, ये सब हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह ये सब किस में आ जाएंगे? हमारे ट्रैवल में आ जाएंगे। अब देखिए हमारी जो नेक्स्ट थीम है कि थिंग्स वी मेक एंड डू, मतलब हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, इसकी चर्चा इस थीम में की गई है। अब इसमें क्या कहा गया कि बहुत तकनीकें, मतलब अलग अलग तरीके की तकनीकें, प्रक्रियाएं और प्रयोग, इन सब की चर्चा इसमें की गई है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई 6 थीम। और जो हमारी पहली थीम है इसमें कौन कौन से सब थीम हो सकती हैं, और जितनी भी थीम्स हैं उनका मतलब क्या है, क्या सोच कर एनसीएफ 2005 ने ये थीम रखी थी, और इनके ही बेस पर जो क्लास 3rd 4th 5th के एनसीईआरटी को बनाया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए ये हमारा हो गया। अब ये सब हो गया। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने हैं और बन सकते हैं उन पे हम चर्चा करें। मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ रटना नहीं, आप ये सब चीज़ें रट लीजिए, और हिंदी इंग्लिश में प्लीज़ मत जाया करिए कि इंग्लिश और हिंदी, जब मैंने बताया है पेपर दोनों में आता है तो क्या दिक्कत है आपको? और मैं हिंदी और इंग्लिश में सोचती हूँ, मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में सिखाऊँ, क्योंकि ना हिंदी वाला पीछे रह जाए और ना ही इंग्लिश वाला। और सबसे बड़ी बात, अब आप बच्चे नहीं हो, अब आपको ये सोचना है खुद से कि मुझे अगर वो चीज़ नहीं आती तो मुझे वो सीखनी है। अगर ये हल्की फुल्की चीज़ें आपको हिंदी में नहीं आएंगी, हल्की फुल्की चीज़ें आपको इंग्लिश में नहीं आएंगी तो बेकार है, फिर आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, है ना। आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, है ना। आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए, थोड़ा सा सीखिए, 1-2 बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और जो थोड़े बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन 2016 मतलब 2016 में पूछा गया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 2016 में कौन सा पेपर था, ये नहीं याद आ रहा। तो देखिए ये क्या है कि 2016 में क्वेश्चन पुटअप हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसमें क्या है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन है, मतलब ईवीएस की विषय वस्तु का मतलब जब आप इंग्लिश में देखेंगे उस साइड तो लिखा होगा थीम, है ना। जब आपको कोई भी चीज़ हिंदी में नहीं समझ आएगी तो आप इंग्लिश में तुरंत देखेंगे। तो विषय वस्तु नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है। एनर्जी, फूड, सौरमंडल या वेदर। अब आपको आ गया होगा, मैंने पढ़ाया है आपको कि विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो गया है, एक्चुअली इसका क्वेश्चन था विषय वस्तु है। ठीक है, मैंने देखा था कि विषय वस्तु है था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कौन सी है, तो आप बताइए कि एनर्जी नहीं है। ठीक है, एनर्जी कोई भी थीम नहीं है, ना ही सौरमंडल है, ना ही मौसम है, तो कौन सी है हमारी, फूड। ठीक है, यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर सिर्फ ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण को कितनी थीमों में बांटा गया है। आप बताइए कितनी थीमों में बांटा गया है। तो 6 थीम है हमारी, है ना, आपको याद रखना है। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को विभिन्न थीमों में बांटा गया है। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक आप जानते हैं ना। तो उनमें से एक थीम में ऐतिहासिक इमारतों के डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई। किस थीम के अंतर्गत आता है बताइए आप। कि जो ऐतिहासिक इमारतों का मैंने बताया था कि जो भी ऐतिहासिक इमारत के डिज़ाइन है, आप खुद सोचिए कि ये यात्रा से ही आपको समझ आएंगे, आप यात्रा में ही जाएंगे हिस्टोरिकल प्लेसेस में, तो ये यात्रा के अंतर्गत इन्हें रखा गया है। ठीक है, आवास के अंतर्गत नहीं, ना तो हम चीज़ें कैसे बनाते हैं इसके अंतर्गत भी नहीं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सी पर्यावरण की अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है। अब आपको इस पे फोकस करना नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन है कि
भोजन मतलब फूड, या फैमिली एंड फ्रेंड्स, या सोलर सिस्टम, या आवास। तो भोजन भी है, आप जानते हैं, पर्यावरण, परिवार एवं मित्र भी है, और आवास और शेल्टर भी है। सिर्फ कौन सा नहीं है? सौरमंडल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे ये जो क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2019 में आया था। तो ये देखिए इसमें कैसे घुमा के पूछ लिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप समझ के चलिए, ठीक है। कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। आप इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में वो ये चीज दी हुई है कि कौन सी सब थीम है ना। प्रकरणों का उप प्रकरण मतलब सब थीम, और प्रकरण का मतलब थीम, और इंग्लिश में ये चीज आपको दी हुई है। तो जब भी आपको हिंदी में वो चीज समझ नहीं आएगी तो आप इंग्लिश में उसको तुरंत देखेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन सा सब थीम इसकी नहीं है। तो बताइए, देखिए जानवर या हम चीजें कैसे बनाते हैं, परिवार एवं मित्र, भोजन। देखिए आप जानते हैं कि भोजन, परिवार एवं मित्र, हम चीजें कैसे बनाते हैं, मतलब फूड, फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड थिंग्स वी मेक एंड डू। ये सब किस में आ जाता है हमारा? ये सब हमारा आ जाता है इसकी थीम्स में, है ना। थीम्स में आ जाता है, मतलब प्रकरण में आ जाता है। अब प्रकरण में आ जाता है तो कौन सी उप प्रकरण है, मतलब सब थीम आपकी एनिमल है, और वो किसके अंतर्गत आती है? परिवार एवं मित्र के अंतर्गत, है ना। ये सब बातें मैं समझा चुकी हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ था, कब आया हुआ था? ये आया हुआ था दिसंबर 2019 के एग्जाम में। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अगर ये जो मैंने समझाया था थीम्स के बारे में, अगर ये आपको थोड़ा सा भी इसमें कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, पर ये समझ आपको अच्छी करके चलनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है पेडागोजी को लेके, और जो भी एनसीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। आप टेंशन फ्री रहिए, आपके सारे सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। देखिए मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ तो एक्चुअली मुझे वो भी मैनेज करना होता है, ये भी मैनेज करना होता है, बट मैंने अगर बोला है कि मैं आपका कंप्लीट कराऊंगी, तो आप अगर क्रेजी लर्नर के साथ बने रहेंगे ना, तो आपको बहुत कम एफर्ट से बहुत सारी चीज़ें समझ आएंगी जो रियल में आता है एग्जाम में, वो आपको पता चलेगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि अप्रॉक्स 3 मंथ्स तो आपके पास ऐसे ही हैं। तो अगर आपके पास रोज 1-2 वीडियो भी आ रहे हैं तो आपके साफ सीधी बात, आप थोड़े से साइंटिफिक सोच वाले बनिए, है ना, कि साफ सीधी बात कि तब तक हो ही जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप वीडियोस लाइक करते हैं, है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर जो लोग शेयर करते हैं तो बहुत बहुत मतलब उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच। और फिर चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कमेंट करने से, आपके कमेंट पढ़ के मुझे क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और भी अच्छा वर्क करूं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत अच्छा, कुछ अच्छा लेकर ईवीएस में या किसी भी सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो थैंक यू।